दोस्तों नमस्कार, मैं नवीन कश्यप फिर आपके सामने एक नए विचार एक नई कहानी के साथ। आज हम बात करेंगे इच्छा शक्ति के दम पर अमीर बने। मगर उससे पहले मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहूँगा। बहुत समय पहले की बात है। एक महान योद्धा हुआ करता था जिससे एक बार युद्ध क्षेत्र में विजय पाने के लिए कड़ा निर्णय लेना पड़ा। उसे अपनी सेना को शत्रु से युद्ध पर लड़ने के लिए भेजना था। शत्रु की सेना संख्या में उसकी सेना से बहुत बड़ी थी। उसने अपने सैनिकों को नाव में बैठाकर नदी के उस पार भेजा और सभी सैनिक तथा औजारों के उतरने के बाद उसने सभी नावों को आग लगाने की आज्ञा दे दी। फिर युद्ध होने से ठीक पहले उसने अपने सैनिकों से कहा, आप देख रहे हो सारी नावें जल रही हैं। अगर हम अपने शत्रु को मार नहीं देते तो अब हमारे पास वापस लौटने का कोई विकल्प नहीं है। अब हमारे पास सिर्फ एक ही उपाय है, या तो मिट जाएं या फिर अपने शत्रु का नाश कर दें। अंत में हुआ यूं कि वे लोग जीत गए। ठीक उसी योद्धा की तरह हर व्यक्ति को वापस लौटने वाली नाव मिटा देनी चाहिए, जला देनी चाहिए, लौटने के सारे दरवाजे बंद कर देने चाहिए और चल पड़ना चाहिए अपनी मंजिल की ओर। जब जीत की चाहत जिंदगी की अहम ज़रूरत बन जाए तो सफलता निश्चित हो जाती है। हर इंसान जिसे पैसे की ज़रूरत है वह पैसे की इच्छा रखता है। सिर्फ इच्छा रखना आपको धनवान नहीं बना देता। लगातार अमीर बनने की चाहत जब तक जुनून न बन जाए और फिर उसके लिए निश्चय योजना बनाना एवं अमीर बनने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञा रहना तथा असफल होने पर अपनी योजनाओं पर विश्वास रखना ही हमें अमीर बनाने की ओर ले जाता है। तो चलिए दोस्तों, आज बात करते हैं हम इच्छा शक्ति के दम पर अमीर बनना। इनके 6 नियम कायदे कानून हैं। नंबर 1, जितना धन कमाना चाहते हैं उसे निश्चित कर लें। यह कहना पर्याप्त नहीं है मुझे ढेर सारा कमाना है। यह राशि बिल्कुल निश्चित नहीं होनी चाहिए जिससे कि करोड़ हो, 1 करोड़ हो, 10 करोड़ हो, वो राशि निश्चित लिख लें। 100 करोड़ हो वो निश्चित लिख लें। नंबर 2, यह निर्धारित कर लें कि इतना धन कमाने के लिए आप क्या कुछ कर गुजरने को तैयार हैं। ऐसा कोई भी नियम नहीं है जिससे बिना कुछ किए ही बहुत कुछ हासिल हो जाए। तो हमें यह निर्धारित कर लेना चाहिए कि हमें धन कमाने के लिए क्या कर गुजरना है और हम क्या कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं। नंबर 3, एक निश्चित तारीख तय कर लें। आप कब तक ये धनराशि कमाना चाहते हैं। हमें अपने जीवन में धन कमाने के लिए एक निश्चित तारीख भी तय करनी चाहिए कि उस तारीख तक मैं इतना धन कमाना चाहता हूँ। नंबर 4, अपने धन कमाने की इच्छा के लिए एक योजना तैयार कर लें और सभी अभी से शुरुआत कर दें। इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि आप अभी तैयार हैं या नहीं। नंबर 5, एक कागज़ पर साफ तौर पर यह लिख लें कि आप कितना धन कमाना चाहते हैं, तारीख इसके बदले या आप क्या कर गुजरने को तैयार हैं, और अपनी योजना को भी लिख लें जिसके सहारे आप निश्चित धनराशि कमाना चाहते हैं। नंबर 6, अपने लिखे हुए कथन को दिन में 2 बार पढ़ें, एक बार रात में सोने से पहले और एक बार सुबह जागने के बाद। जैसे जैसे आप पढ़ें उसे अपनी नज़रों के सामने देखें, महसूस करें और इस बात पर विश्वास करें कि वह निश्चित धनराशि आपको हासिल हो चुकी है। यह 6 निर्देशों को आपको पालन करना है। ख़ास तौर पर आपको 6ठा निर्देश कुछ ध्यान से पढ़ना है और उस पर अमल करना है। आप यह शिकायत कर सकते हैं कि खुद को ऐसे व्यक्ति के रूप में कैसे देख सकते हैं जिसने यह धनराशि अर्जित कर ली है।
जब तक आप उसे सच में हासिल न कर लें। इसी वक्त मजबूत इच्छा शक्ति की ज़रूरत होती है। अगर आपको सच में उस धनराशि को पाने की चाहत है और आपका जुनून है, तो आपको खुद को एक उस धनराशि को अर्जित करने वाले व्यक्ति के रूप में देखने में कोई कठिनाई नहीं होगी। लक्ष्य है धनराशि, बस आपको स्वयं स्वीकार करना है कि आप अपने वह धनराशि अर्जित कर ली है। आपने वह धनराशि अर्जित कर ली है, फिर देख लेना प्रकृति आपको वह धनराशि अवश्य देगी। जो लोग धन के प्रति जागरूक रहते हैं वही अमीर बनते हैं। धन के प्रति जागरूक रहने से तात्पर्य यह है कि जो लोग लगातार धन कमाने के विषय में सोचते रहते हैं और धन की चाहत रखते हैं, वही लोग खुद को अमीर बनने की स्थिति में तब ही देखते हैं जब वो अमीर नहीं होते, जब असफल में वे नहीं होते। जिन लोगों को इंसानियत दिमाग के बारे में अधिक जानकारी नहीं है, वे लोग इन सिद्धांतों पर अव्यावहारिक कह देते हैं कि ये 6 नियम हर किसी की ज़िंदगी में मदद कर सकते हैं। ये जानकारी उस व्यक्ति एंड्रू कार्गोनिक के द्वारा मिली थी जिसने एक स्टील मिल में एक सामान्य मजदूर की तरह ज़िंदगी की शुरुआत की थी, पर इस सामान्य सी शुरुआत के बावजूद उसने इन सिद्धांतों को अमल में लाकर $10 करोड़ से अधिक दौलत कमा ली। आपको यह भी पता होना चाहिए कि सभ्यता के प्रारंभ से ही जितने महान नेता हुए हैं वे बहुत बड़े स्वप्नदर्शी थे। अगर आप महान अमीर लोगों की अपने मन में कल्पना नहीं कर सकते, तो आप कभी भी अपने बैंक को उतने धन से नहीं देख सकते। सच्चे स्वप्नदर्शियों के लिए जितने अवसर आज हैं उतने अवसर पहले कभी नहीं थे। इस भागती दौड़ती दुनिया में जो लोग अमीर बनना चाहते हैं, उन्हें यह जानकर प्रेरणा मिलेगी कि आज दुनिया को नए विचार, काम करने के लिए नए तरीके, नए नेता, नए आविष्कार, शिक्षा की नई तकनीकी, बेचने के नए तरीके, कई पुस्तकें या साहित्य, बीमारियों के नए इलाज और व्यापार तथा जिंदगी के लिए नए दृष्टिकोण की आवश्यकता है। इन सब की मांग के बीच एक बात निश्चित है कि अगर आपको जीतना है तो आपके पास निश्चित उद्देश्य, ज्ञान और मजबूत इच्छा शक्ति का होना जरूरी है। ये सब हासिल करने के लिए सच्चे स्वप्नदर्शी की जरूरत होती है, जो अपने सपनों को कार्य में परिणत कर सके। सच्चे स्वप्नदर्शी हमेशा से थे, हैं और रहेंगे। यही वे लोग होते हैं जो विश्व का सांचा बनाते हैं। जो सच में बड़े नेता नए हुए हैं, उन्होंने अपने सपनों पर अवसरों और अनदेखी चीज़ों को वास्तविकता में बदला है। इन लोगों ने अपनी विचार शक्ति से शहरों, हवाई जहाज, फैक्ट्रियों, कार, बढ़िया स्वास्थ्य और ज़िंदगी के सरल सहज बनाने में नए तरीकों को ढूंढा है। आज सपने देखने वालों में 2 जरूरी विशेषताएं होनी चाहिए: सहनशीलता और खुले विचार। जिन लोगों को नएपन से डर लगता है, उनके सपने शुरू होने से पहले ही दम तोड़ देते हैं। नेताओं के लिए आज से बढ़िया समय कभी नहीं था। आजकल बहुत ही प्रचुर मात्रा में व्यापार, आर्थिक और औद्योगिकरण को नए सांचे में ढालकर नए तरीके से काम किए जाने का समय है। अगर आप धनवान बनने की योजना बना रहे हैं तो अपने सपनों का मजाक मत उड़ने दीजिए। अगर आप जीतना चाहते हैं तो आपको उन व्यक्तियों के जज्बों को जीना पड़ेगा जिनके भूतकाल में देखे गए सपनों में सभ्यता को नई ऊंचाइयां दी गई, आत्मा दी गई, जिसमें हम लोग इस समाज में मिलजुल कर रह सके। आपको और हमें अपने बढ़ने का और दुनिया को अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका मिला है। उस कोलंबस को मत भूलिए जिसने एक अज्ञात दुनिया को कल्पना की और उसे खोजने के लिए अपनी जिंदगी झोंक दी। अंत में वह सफल भी हुआ। एक महान ज्योतिषी जिसने दुनिया को बहुतुल्य का सपना देखा और
उसकी खोज भी सच ही कहा गया है कि सफलता पाने के बाद सारी गलतियां माफ़ हो जाती हैं और असफल होने के बाद कोई बहाना भी काम नहीं करता। तो हमें अपने जीवन में सफल होने के लिए, धन कमाने के लिए इच्छा शक्ति को अपने दृढ़ करना पड़ेगा, मजबूत करना पड़ेगा और उसको इस प्रकार से अपने मन मस्तिष्क को तैयार करना पड़ेगा कि हमारी सोच ऐसी हो जाए कि हम धन कमा सकते हैं। हर हुनर से, काम से, हर तरीके से हम मजबूत हैं, हम तरक्की कर सकते हैं, हम धनवान हो सकते हैं और हम पैसा कमा सकते हैं। तो आज की बात इच्छा शक्ति के ऊपर थी कि हम इच्छा शक्ति से धन किस प्रकार कमा सकते हैं और किन किन व्यक्तियों और किन किन लोगों ने अपनी इच्छा शक्ति के बलबूते ये धन कमाए और आगे बढ़े और नाम कमाया। तो दोस्तों, अपनी बात को विराम देते हुए आपसे विदा लेता हूँ। आशा करता हूँ इन विचारों से कुछ आपको ज्ञान मिला होगा, कुछ सीख मिली होगी और आप भी तरक्की करें, मैं भी तरक्की करूँ, सफलता को प्राप्त करते रहें। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।